नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज। पहुंचे हैं हम वासी प्रवासी कल्याण एसोसिएशन की एक त्रिमासिक मीटिंग में। मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद के अंदर अगर प्रवासियों की कोई आवाज़ उठाता है तो ये संस्था है। फरीदाबाद जो क्षेत्र है ये प्रवासियों के लिए माना जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रवासियों के ऊपर अगर किसी प्रकार की मुसीबत आती है तो वासी प्रवासी कल्याण एसोसिएशन हमेशा तैयार रहती है। और आज बात करते हैं इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष यादव से। संतोष यादव की बात करूं तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर पूर्वांचलों के मसीहा के नाम पे जाना जाता है तो संतोष यादव को जाना जाता है। बात करते हैं संतोष यादव तमाम उनकी टीम से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, और आपका भी बड़ा धन्यवाद। सर, अभी फिलहाल में एक मुद्दा उठा था निपुण गुर्जर का, क्या था मुद्दा और किस तरह से इस एसोसिएशन ने उसकी मदद की? देखो, जो निपुण की बात आ रही है, ये इसने एक 70 वर्ष की बुजुर्ग महिला थी। वो बेचारी, उसके पति एक्सपायर हो गए थे, पूजा पाठ करते थे मंदिर के अंदर, और जैसे ही उनके हस्बैंड एक्सपायर हुए तो निपुण ने क्या किया, इनके घर मकान को कब्जा कर लिया। मीटर अपने नाम का लगवा लिया, कैमरे लगवा दिए, बहन बेटियां वहाँ नहाती थी तो कैमरे वहीं पर इसने लगाए। यानी ये पूरा एक गैंग है जो नगला एंकलेव पार्ट 1 पार्ट 2 में रहता है। वो वहाँ पर कई लोगों को दुखी करते थे, अवैध हथियार लेके घूमते थे, वहाँ पर लोगों को डराने का काम करते थे। तो CIA में इन्फॉर्मेशन दे के इनके अवैध हथियार को भी पकड़वाने का काम पूरी टीम ने किया। इनकी कई बार कंप्लेंट करी गई। उसके बाद पोस्को का भी मुकदमा इसके ऊपर दर्ज कराया गया। एक पत्रकार के इसने पसली तोड़ दी थी, वही मुकदमा इस पर दर्ज कराया गया। तो केवल 4-5 मुकदमे हैं जो वासी प्रवासी की जो टीम है पूरी, उन्होंने मिलकर दर्ज कराया। और अभी 420, 468, 71 ऐसी धाराएँ हैं जिसमें जो फ्रॉड की धाराएँ होती हैं उसमें इसको अरेस्ट करा के निमका जेल भेजा गया। तो हम, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बेचारी 70 वर्ष की जो बुजुर्ग महिला थी, वो बेचारी थाने, चौकी, यहाँ तक कि उस समय हमारे जो अनिल विज जी कैबिनेट मंत्री हैं वहाँ तक गई बेचारी वो, लेकिन कहीं भी उसको मदद नहीं मिली। जब हमारी टीम पूरी उतरी, हम लोगों ने उसकी लड़ाई लड़ी और समाज सेवी जो हमारे फरीदाबाद के वो लोग एकजुट हुए, तब जाके वो गिरफ्तार हुआ। और इसके अंदर अभी भी जो गिरफ्तारियाँ बाकी है, जिसने कैमरा लगवाया उसे भी गिरफ्तार करवाएंगे, जिसने बिजली का मीटर लगाया है बिना जांच पड़ताल के, भाई रजिस्ट्री उसके नाम है, सब कुछ है, बिजली का मीटर कैसे लगा दिया तुमने, उसको भी गिरफ्तार करवाएंगे। तहसील के अंदर तहसीलदार, क्लर्क, जितने भी लोग हैं, चाहे गवाही वाले हैं, वो सब गिरफ्तार करवाएंगे इसको। सर, ये जो वासी प्रवासी कल्याण एसोसिएशन है, क्या है ये संस्था, कैसे लोग इससे जुड़ सकते हैं और क्या क्या कार्य करती है, एक बार बताएंगे जरा? देखो, सबसे पहले तो हम आज महासचिव है कि इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आज इन्होंने बड़ा अच्छा मीटिंग का आयोजन किया है। मनोज कोहली जी हैं, इनको बधाई और शुभकामनाएं। और ये जो हमारी मीटिंग आज बैठक जो बुलाई गई है, ये हर 3 महीने में ये बैठक, जो हमारे संस्था के मेन पदाधिकारी हैं, इनकी बैठक हम हर बार करते हैं। तो जैसा कि ये है कि इस टीम का जो मेन उद्देश्य है, क्योंकि ज़्यादातर ये सोचते हैं प्रवासी है तो पूर्वांचल का ही है। प्रवासी का मतलब ये होता है कि अन्य राज्य से, चाहे कहीं से बाहर आके कॉलोनियों में ज़्यादातर लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें सुरक्षा नहीं मिलती है। वो चाहे किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो व्यक्ति, सबके लिए जो पीड़ित है उसके साथ ये टीम तैयार है। और वासी प्रवासी कल्याण एसोसिएशन के अंदर, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, इनेलो का हो, बहुजन का हो, भीम आर्मी का हो या आम आदमी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का जो सदस्य है वो इसकी सदस्यता ले सकता है। हमारा केवल एक ही मकसद है कि सर्व जाति का सम्मान करना, छत्तीस बिरादरी का सम्मान करना, फरीदाबाद के विकास के लिए और भ्रष्टाचारियों के लगाम लगाने के लिए हमारी जो टीमें लड़ाई लड़ती है। और ये सबके लिए है, इसका राजनीति से कोई नहीं, ना ही हमारी किसी राजनीतिक विचारधारा है जो हम किसी का विरोध करते हो। बस हमारी सोच केवल एक है कि कॉलोनी के अंदर, क्षेत्र के अंदर गुंडागर्दी ना हो, भू माफिया ना पनपे, ब्याज माफिया ना पनपे, बहन बेटियां सुरक्षित हों और नशा माफिया यहाँ ना पनपे। तो उनके लिए हम लोग बराबर निरंतर काम करते रहते हैं। टीम बराबर रेगुलर सदस्यता अभियान भी चला रही है, निःशुल्क सदस्यता अभियान है इसका, और अधिक से अधिक लोग इसके साथ जुड़े, ये मैं अपील करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। मनोज कोहली जी, वहाँ क्या पद है इसमें और किस तरह से कार्य करते हैं? मैं वासी प्रवासी कल्याण एसोसिएशन में प्रदेश महासचिव हूँ, और मेरे सामाजिक और राजनीतिक गुरु संतोष यादव जी जो इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं हर बार यही बात कहता हूँ कि संगठन सदैव विजयते, संगठन में बहुत शक्ति होती है। और हम हर त्रिमासिक अपनी इस संस्था की मीटिंग करते हैं कि हमारी 3 महीने में हमारी कार्यकारिणी ने क्या क्या काम किए, किन लोगों का जो है मदद की है, क्या उनकी हेल्प की है। तो अब हमारे संगठन का विस्तार हो रहा है। अभी हमारे साथ ये भाई, इनके साथ दबंग सुनार ने इनका सारा गहना जब्त कर लिया। जब हमें इसकी ये मुद्दा काफ़ी चला था, क्या था पूरा मुद्दा? ये मुद्दा ये था कि इन्होंने अपने बेटे की एजुकेशन के लिए कहीं पर सोना उधार रखा, तो वो उन्होंने ये देख लिया कि भाई ये वासी प्रवासी है, बाहर का है, तो इसके कोई पीछे है नहीं।
तो उन्होंने वो जो है जब्त कर लिया। जब हमारी संस्था के पास ये बात पहुंची तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार हमने वो पुलिस में कार्रवाई दी तो वहाँ सुनवाई हियरिंग हुई। पुलिस ने मिल के इनका जो गहना था वो नकली दिलवा दिया। फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये बात पहुंची तो उन्होंने फिर वहाँ पे पूरी टीम को लेकर पहुँचे, दबाव बनाया, उनको धमकाया, तो इसके बाद इनको वो मुआवज़ा मिला। तो ये बहुत खुश हैं और ये हमारी संस्था में कुछ दिन पहले ही जुड़े थे। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिन तक हमारी मदद नहीं पहुंच रही। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करूंगा जितने भी वासी प्रवासी भाई हैं हमारी संस्था से जुड़ें और दुख सुख में हम उनके साथ खड़े हैं और ऐसे ही ये संस्था चलती रहे। सर क्या था पूरा मामला, क्योंकि आपको बता दें कि फरीदाबाद में ब्याज माफिया जो है वो भी काफ़ी हद तक सक्रिय है यहाँ पे, और इस तरह से प्रवासियों के साथ जो गलत होता है उसका ताज़ा उदाहरण हमारे सामने है। सर क्या नाम है आपका? सेवक साहनी। क्या मैटर था पूरा, क्या मामला हुआ था आपके साथ? सर वो लड़के का एडमिशन कराना था, उसमें रखे थे। बाद में हम पैसे भेजे तो लोगों ने मना कर दिया कि नहीं देंगे, ऐसे करेंगे वही करेंगे, दबाव देने लगे। फिर आगे मैंने आया, जैसे अपने संतोष जी हैं, नेताजी हैं, कोहली जी हैं, मुड़िया जी हैं, इन लोगों से सब मैं बताया बात। फिर ये लोग ने हमारा हेल्प किया, फिर जाकर हमें वो सब चीज़। अब आप खुश हैं? हाँ जी, बहुत खुश हैं। क्या कहेंगे वासी प्रवासी कल्याण एसोसिएशन के सदस्यों के लिए? मैं तो सभी भाइयों को धन्यवाद दूंगा और यही कहूँगा कि ऐसे ही सब गरीब का इंसाफ मिलता रहे। जी हाँ, चेहरे पे वो चमक आ जाती है जब इंसान का अपना काम हो जाता है, उसको अपने दुख और दर्द से मुक्ति मिल जाती है। हमारे साथ संस्था के और भी सदस्य हैं। जगदीश जी, क्या कहेंगे सर? आज आप भी, आपको स्वागत किया इन लोगों ने। मैं यही कहूँगा जी, फरीदाबाद के अंदर जो है ना, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आके बसे हुए हैं, चाहे वो रोहतक से हो, हरियाणा से हो, कहीं से भी हो। जो फरीदाबाद के अंदर 30, 35, 25, 30 किलोमीटर से दूर से आके बसे, उसको हम प्रवासी मानते हैं। तो वो कोई भी हो, किसी भी जाति से हो। ये 36 बिरादरियों की एक संस्था है, वासी प्रवासी, और सभी इस संस्था में जुड़े हुए हैं और दिन पर दिन जुड़ेंगे। और 80% लोग प्रवासी यहाँ फरीदाबाद के अंदर बसे हुए हैं। बस हमारा कहना ये है कि बाहर के लोगों का यहाँ पर लोकल आदमी कभी इज्जत नहीं करता और ना ही मतलब उनको कोई भी न्याय मिल पाता है। यहाँ कोई किसी से झगड़ा भी हो जाता है तो लोकल सारे इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे प्रवासी परदेसी भाई वो बेचारे जो है ना, मतलब उनसे डरते हुए इकट्ठे नहीं हो पाते। अगर ये हम जैसे जो ये संस्था जुड़ी हुई है, हम जैसे सामाजिक आदमी ना हो तो शायद गरीब आदमी को न्याय ना मिले। कई उदाहरण ऐसे हैं जो हमने जो है बहुत बड़े बड़े केस करवाए लोगों के। तो कोई भी गरीब आदमी है इस संस्था से जुड़ सकता है और हमारा कोई भी आदमी किसी से 2 रुपये का लोभी लालची नहीं है, बस उसको न्याय दिलाने का काम करता है। फरीदाबाद के अंदर कोई भी हम किसी की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, ना किसी को जो है मतलब प्रवासियों के ऊपर जो है भी होने देंगे, चाहे प्रशासन हो या कोई भी हो। हमारा कहना यह है कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। सिर्फ हमारा आदमी ठीक होना चाहिए, हमारा आदमी गलत नहीं होना चाहिए और हमारा आदमी कहीं दबेगा नहीं, ये हम उसको वादा करते हैं। जी नमस्कार विष्णु दयाल जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमारी बात को मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये वासी प्रवासी क्या चीज़ है। वासी प्रवासी, वासी मतलब जो अदर राज्य से हमारे इस फरीदाबाद में आकर के रह रहे हैं वो हमारे वासी हो गए, प्रवासी हो गए। और वासी जो खुद यहाँ के लोग हैं वो वासी हो गए। तो यहाँ के लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जो बाहर के लोग हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ जो है कि जो प्रवासियों के ऊपर आए दिन आप देखते होंगे, आप तो सारी जानकारी होगी कि आए दिन प्रवासियों के ऊपर लोग अत्याचार कर रहे हैं। उनके ऊपर कोई न कोई मकान कब्जा कर रहा है या किसी तरह का जो है कि आतंकी हमला कर रहा है एक तरह से। तो ये हमारी जो संस्था है वासी प्रवासी, ये उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए बनाई गई है। हर तरीके से मैं जो है कि सभी साथियों से अपील करूंगा कि हमारी इस वासी प्रवासी संस्था से जुड़ें। हर तरीके से, चाहे शासन हो प्रशासन हो, हर जगह उनको न्याय दिलवाने का कार्य करेगी। जी धन्यवाद। नमस्कार जी। और देखिए आज हम भी, मैं अपनी संस्था में पहली बार आए, हम भी इस संस्था के मेंबर ही हैं। तो ये जो हमारे संतोष भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संस्था के हैं, इनका काम आज से नहीं बहुत पहले से लोगों की सेवा और समाज के हितों कार्य करते रहते हैं।
और इसी के चलते हम देख करके आज संस्था से जुड़े हैं और हम भी अपना काम छोड़ के यहाँ आए हैं। तो हम भी अपील करेंगे सभी भाई से, संस्था से जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और हम सब मिलकर साथ में समाज के लिए काम करें। नमस्कार साथियों, ये सबको नमस्कार। मैं सबको ये संदेश देता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और इस संस्था को सहयोग दीजिए। हमारे साथ कुछ युवा चेहरे भी हैं, बात करते हैं उनसे। आइए थोड़ा सा जी, क्या नाम है? मेरा मोहित पांचाल नाम है। मैं इस संस्था का जिला युवा अध्यक्ष हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे साथ जितने भी सारे युवा हैं मैं उनको अपनी इस संस्था में जोड़ूं। और आज की डेट में कुछ ऐसे युवा भी हैं जो बदमाशी भी करते हैं, हर तरीके से उत्पाद भी करते हैं, लेकिन हमारा यही काम रहेगा कि हम अपने युवा होने के नाते कि हम दूसरे जो युवा हैं हम उनको कुछ अच्छी सलाह दें और अपनी संस्था में लाके उन्हें अच्छा बिहेव करवाना सिखाएं। विष्णु जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे हर प्रोग्राम में पहुंच जाते हैं सर। तो आपके चैनल के माध्यम से आपका बहुत धन्यवाद सर। और सबसे बड़ी बात, मैं इस संस्था के अंदर कोषाध्यक्ष हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो हमारी टीम है वाकई में दिन दुगनी रात चौगुनी इतनी तरक्की कर रही है, इसका हिसाब ही नहीं है। लोग इतने जुड़ रहे हैं, इतने परेशान लोग थे ना, ये जो थे इन्होंने मुझसे टच किया, मैंने इन लोगों से मिलवाया कि काम हफ्ते के अंदर काम पड़ गया उनका। तो सर मैं चाहता हूँ कि पब्लिक जितने भी लोग हमसे जुड़े और हमारे से हमको हेल्प भी करेंगे और हमारे संग जुड़े और मैं संस्था में कोषाध्यक्ष हूँ। चाहता हूँ कि मैं तन मन और धन सब निछावर संस्था के ऊपर मेरी तरफ से। धन्यवाद। तो इस एसोसिएशन में आप जुड़े हैं और मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रदेश में रहते हैं तो ये कोई एक बाउंडेशन नहीं है कि आप किसी पार्टी के हैं तो इसमें नहीं जुड़ सकते। हर पार्टी के लिए यहाँ रास्ता खुले हैं, चाहे वो इस प्रदेश का हो या बाहर से है। हर तरह के लोगों की मदद के लिए अब ये एसोसिएशन तैयार है।